अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग यूनिट नंबर 4 सैम्पलिंग स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट नंबर 1, 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 3 जो यूनिट है वो थोड़ा क्रिटिकल सा है, तो उसको इन डेप्थ स्टडी करना है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों का समझना ज़रूरी है। इसलिए उससे पहले हम लोग यूनिट नंबर 4 को स्टडी करेंगे, ताकि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो ये जो मेरे पास सिलेबस है ये है फॉर पेशावर यूनिवर्सिटी एजुकेशन डिपार्टमेंट B.Ed M.Ed और आप लोग ये टॉपिक, ये बेसिक रिसर्च का जो टॉपिक है ये सारे जो है वो लेवल कंप्लीट करता है, फ्रॉम BS B.Ed M.Ed M.Phil और PhD एजुकेशन। तो इस में जो यूनिट में हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे वो है सैम्पलिंग की नेचर क्या है और रैशनल क्या है, और उसके बाद सैम्पलिंग साइज और स्टेप्स क्या हैं सैम्पलिंग के, फिर ये प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी और नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या है। ये जो है वो सैम्पलिंग की टाइप्स हैं, इनको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पॉइंट 1 विच इज़ सैम्पलिंग नेचर और उसकी रैशनल। सैम्पलिंग में सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन जो है वो रिसर्च में जो है वो सैम्पलिंग रेफर करती है उस प्रोसेस को जिसमें इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट किया जाता है उनके किसी लार्जर पॉपुलेशन से, इसलिए कि उनमें जो है वो उन लोगों को जो है वो हम स्टडी में काउंट कर सकें, और फिर उन लोगों की ओपिनियन की बेस पे हम लोग जो है वो कंक्लूजन्स बना सकें। अब प्रॉपर सैम्पलिंग जो है वो किस लिए ज़रूरी है, वो ज़रूरी है कि जो रिज़ल्ट्स ऑफ द स्टडी हैं वो एक्यूरेट हों, और जो एट्रीब्यूट्स या जो प्रॉपर्टीज़ हम लोग चाह रहे हैं, जो कैरेक्टर्स चाह रहे हैं हम अपनी स्टडी में इंटायर पॉपुलेशन से, वो सारे हम लोगों को मिल सकें। अब देख लेते हैं जी सैम्पलिंग की नेचर और उसका रैशनल। तो सैम्पलिंग, नेचर ऑफ सैम्पलिंग इन रिसर्च ये है कि इसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं। उसमें सबसे पहले आ जाती है आपकी पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन क्या है, ये इंटायर ग्रुप है इंडिविजुअल्स का जो कि उस रिसर्च में या उस टॉपिक में इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। और इससे पहले जो है ये इम्पॉर्टेंट है उस पॉपुलेशन को क्लियर करना, बताना कि आपने जो है ना वो सैम्पलिंग प्रोसेस में आप लोगों को लिया जा रहा है। अब उसके बाद सैम्पल क्या है, सैम्पल जो है वो स्मॉलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जो कि पॉपुलेशन से लिया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको ये देती हूँ कि एक रिसर्च है वो कंडक्ट की जाती है डिस्ट्रिक्ट पेशावर में। अब डिस्ट्रिक्ट पेशावर में जो जितने लोग हैं, अगर हम लोग देखे जाते हैं वो स्टूडेंट्स जिन्होंने रिसेंटली FSC की है, ईयर 2023 में उन्होंने FSC की है इन पेशावर डिस्ट्रिक्ट, तो उसमें पॉपुलेशन क्या है, वो जितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आइदर दे आर प्राइवेट स्टूडेंट्स, आइदर दे आर गवर्नमेंट, आइदर दे आर रेगुलर, आइदर दे आर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, तो उस सब में वो स्टूडेंट्स जिन्होंने FSC की है। अब FSC में जो है वो उनका प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस सारे स्टूडेंट्स आते हैं, वो सब उसका पॉपुलेशन का हिस्सा होंगे। लेकिन फर्दर हम डिफाइन करते हैं वो स्टूडेंट्स जो डिस्ट्रिक्ट पेशावर के हैं और उन्होंने FSC में मेडिकल पढ़ा है। अब हमने क्या कर दिया, टॉपिक को और क्लोज कर दिया। अब क्लोज में क्या है कि उस सैंपल के हिस्से में वो सब स्टूडेंट्स पेशावर डिस्ट्रिक्ट के आएंगे जिन्होंने FSC में मेडिकल पढ़ा। आई होप कि आप लोगों को डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब इसमें देख लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स क्या है। अब रिप्रेजेंटेटिव्स जो है ये की प्रिंसिपल्स होते हैं सैम्पलिंग में, और एक जो है वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जो है वो शो करने के लिए होते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्या होता है कि वो एक्यूरेटली उन कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं जो उस पॉपुलेशन के अंदर होते हैं। फिर हम देख लेते हैं सैम्पलिंग का मेथड क्या है। अब बहुत सी सैम्पलिंग के मेथड्स देखे जाते हैं जिनमें जो है वो सबसे पहले देख लेते हैं रैंडम सैम्पलिंग। अब ये रैंडम सैम्पलिंग को हम आगे जाके देखेंगे। रैंडम है, स्ट्रैटिफाइड है, क्लस्टर है, कन्वीनियंस है, स्नोबॉल है, ठीक है।
सैम्पलिंग रैंडम सैम्पलिंग में ये ना कि आपने रैंडमली कोई भी स्टूडेंट चूज कर लिया। स्ट्रेटिफाइड में ये है कि आपने उनका स्टेटा बनाया है, आपने उनको सब ग्रुप में डिवाइड किया। फिर क्लस्टर में ये कि आपने उनको फिर सब ग्रुप किया। देन कन्वीनियंस में ये है कि वो सारे लोग जो अवेलेबल हैं और जो विलिंग है डेटा देने में। स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या है? ये वो सैम्पलिंग की टेक्निक है जिसमें जो है ना पार्टिसिपेंट्स उनको इस तरह लिया जाता है कि जो इनिशियल के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, लाइक मैंने अगर किसी बंदे को सिलेक्ट किया तो वो मुझे रेफर करेगा कि हाँ जी मेरे जानने वाला कोई कोर मेंबर है, उसके पास वो भी इस रिसर्च स्टडी का पार्ट है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम लोग सैम्पल साइज की। अब सैम्पल साइज क्या है बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि सैम्पल क्या है। तो सैम्पल साइज जो है ये बड़ा अप्रोप्रिएट और क्रूशियल जो है ना वो एक पार्ट होता है रिसर्च का। सैम्पल साइज जितना लार्ज होगा उतना ही आपको एक्यूरेट रिजल्ट देगा। लेकिन सैम्पल साइज के साथ आपने बैलेंस रखना है किस चीज़ को, आपका टाइम कितना है, आपकी रिसोर्सेज कितने हैं और आपका जो स्टैटिस्टिकल जो लेवल है जो आप चाहती हैं क्या वो उस सब को आपने बैलेंस करना है। अब इसमें एक और टर्मिनोलॉजी आती है वो है सैम्पलिंग बायस। अब सैम्पलिंग बायस क्या है? सैम्पलिंग बायस वो है कि रिसर्चर अपनी मर्जी से पॉपुलेशन के अंदर से उन लोगों को चूज़ करता है। बहुत बार इस तरह भी होता है कि वो मेंबर्स जो हैं वो उस सेक्शन में आते ही नहीं हैं, ठीक है। देन हम बात कर लेते हैं सैम्पलिंग फ्रेम की। अब सैम्पलिंग फ्रेम क्या है? सैम्पलिंग फ्रेम जो है ये वो लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन है इंटायर पॉपुलेशन से जो आपने लेते हैं, ठीक है। अब उसमें जो है वो उस फ्रेम को एक्यूरेट भी होना चाहिए और अप टू डेट भी होना चाहिए। देन हम बात कर लेते हैं सैम्पलिंग एरर की। अब सैम्पलिंग एरर क्या है? ये नेचुरल वेरिएबिलिटी है। सैम्पलिंग एरर जो है ये नेचुरल वेरिएबिलिटी है जो कि सैंपल और पॉपुलेशन के दरमियान होता है। अब ये क्या है कि इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग में ये है कि आपने जो है वो सैम्पलिंग के एरर को और उनके जो रिजल्ट्स हैं रिसर्च के उनको आपने इंटरप्रेट करना है बहुत आराम के साथ। देन एक टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं वो है जनरलाइजेबिलिटी। अब जनरलाइजेबिलिटी क्या है? ये अल्टीमेट गोल है सैम्पलिंग का, जो जब आप कंक्लूजन्स ड्रा करते हैं तो उनको जनरलाइज करते हैं सैंपल को फ्रॉम लार्जर पॉपुलेशन। अब इतने सारे लोगों में आपने सैंपल सिलेक्ट किया है तो वो क्या है? ये जनरलाइजेबिलिटी। अब ओवरऑल अगर हम देखें सैम्पलिंग की नेचर को, उसके प्रोसेस को, तो ये बहुत से फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है।